हॉबियां बताइए और अपना डेली रूटीन बताइए, उससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी देख रहा है उसे काफी फायदा होगा उससे। मेरी हॉबी तो बहुत लंबी लिस्ट है हॉबी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा क्रिकेट मेरा बड़ा पैशन था। क्रिकेट मैंने बहुत खेला भी और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी खेले। इसी बरघाट के अंदर में बहुत बड़े बड़े क्लब चलते थे, उनसे खेले। स्कूल लाइफ में मैं संभाग तक खेलने के लिए क्रिकेट में चला गया था, खूब क्रिकेट खेले थे। ये मेरी पहली हॉबी तो क्रिकेट ही थी। एक जुनून था हर खिलाड़ी के बारे में, किसका जन्मदिन किस तारीख को पढ़ रहा है, उसको क्या पसंद है, उसको कौन सा गाना पसंद है। एक क्रिकेट सम्राट मैगजीन आती थी, वो ला लेते थे, उसको पढ़ रहे हैं घर में, जगह जगह कॉपी में लिख दिए क्रिकेटर का नाम, सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद अब मेरी जो हॉबी है, अब हॉबी में चेंजेस आ गया। अब मेरी हॉबी है पढ़ाना और एक रोज बच्चों में सकारात्मकता का संचार करना। और टीचिंग मेरी अब हॉबी बन चुकी है। मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ। आप मेरे स्टेटस जो देखते होंगे, और कभी मैं गाना लगा देता हूँ, कोई भी गाना से मैं खुद को ऊर्जावान में, मतलब जहाँ निगेटिविटी आई मेरे अंदर या नकारात्मक संचार में, उसको छोड़ने के लिए मैं या तो मेरी क्लास में तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं फिर उस समय एक पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ। और अगर क्लास नहीं रही तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो मुझे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, कुमार सानू, उदित नारायण, इनके सबके गाने जो गाए हुए बड़े पसंद है और मैं लगातार सुनता हूँ। पुराने गाने खासकर मैं बहुत ज़्यादा सुना करता हूँ। और किताबें मैं हर दिन कोई ना कोई किताबें जरूर, चाहे मैं ऑनलाइन बुलाऊँ या जो शॉप से लूँ, और मैं किताबें हर दिन लेता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी मैंने लाइब्रेरी भी खुद की बना लिया हूँ। लाइब्रेरी बनी हुई है। तो ये है कि आप जितना पढ़ेंगे तो एक तो उसका पढ़ने का क्या फायदा है, आपको अपनी अज्ञानता झलकने लगती है कि आप कितने अज्ञान हैं। दूसरी चीज, हम नकारात्मकता जो है उसको भूल जाते हैं, फिर हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप जरूर पढ़िए। जैसे मेरे अभी इन दिनों में कुछ किताबें आपको बताऊं, एक किताब है शिव खेड़ा की जीत आपकी, उसको जरूर पढ़िए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको। एक अभी निशांत जैन की कैसे बने यूपीएससी टॉपर, वो, और रुक जाना नहीं, वो भी निशांत जैन की, और ये सब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप इनको पढ़िए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसी किताब ये आपके लिए गीता बाइबल जैसे ही है तैयारी करने वालों के लिए। आप लगातार पढ़िए, आप उसको डिप्रेशन से, अवसाद से बाहर निकालने में किताबें मदद करेंगी। सर ने जैसे बताया कि किताबें एक अमृत है, स्टूडेंट्स के लिए एक अमृत का काम करती हैं। आपको हर पॉजिटिव चीज़ आपको बुक्स में मिलेगी, मोटिवेशन की किताबें, आप कुछ भी किताबें, अच्छी चीज़ें जिससे आप कुछ नॉलेज ले सकें। सर ने बताया आप बुक्स पढ़िए, गाने सुन सकते हैं, या आपकी कोई भी हॉबी, डांस वगैरह जो भी है आप वो करिए, जिससे कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सके। ये बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरे को थोड़ा सा ये कि आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा डेली रूटीन ये है कि मेरी जो आदत है, मैं 3 से 4 घंटे बस सो पाता हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती। और नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरा जो गोल है मैंने उसको अचीव नहीं किया हूँ। जब मुझे राज्य सेवा परीक्षा में नायब तहसीलदार या एसडीएम की पोस्ट पे जाना है, तो जब इस पोस्ट पे मुझे जाना है तो मैं सो नहीं पाता, क्योंकि मैंने उस ड्रीम को अचीव नहीं किया। अभी मेरी जर्नी जारी है। तो रूटीन ये है कि मैं जब 3-4 मैं कितने ही बजे सोऊं, 3-4 घंटे में मेरे उठ ही जाना है। और जब उठूंगा तो 4 बजे रात से ही मैं, आप देखते हो कि मेरा स्टेटस कोई देखता होगा तो 4 बजे रात से ही मैं स्टेटस को अपडेट करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें, मैं आज का इतिहास सुबह से ही डालना शुरू कर देता हूँ, आज का इतिहास और करंट अफेयर। और उसके बाद मेरी सुबह 7 बजे क्लास रहती। क्लास लेने के बाद मैं फिर अपने बाइक चलाकर 100 किलोमीटर का मेरा पर डे आना जाना रन रहता है। ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। पहले मैं केवलारी बाइक से जाता था, अभी मैं पुरई जाता हूँ। तो ये जो है जाता हूँ, वहाँ जाके अपना क्लास लेंगे या अपना ऑफिशियल वर्क करेंगे, फिर वापस आए। और वापस आके कई बार फिर पहले की रूटीन में आपको मालूम है कि पहले मुझे आकर भी मैं क्लास पढ़ाता था। अभी चूंकि कोरोना चल रहा है तो ऑफलाइन बंद है, तो सब काम मेरे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो मैं दिन भर खुद को व्यस्त रखता हूँ। मुझे कई बार कई लोग टाइम भी लेना चाहते हैं तो मैं नहीं दे पाता, क्योंकि मैं सबसे पहले क्लास को अव्वल रखता हूँ कि मेरी क्लास लगे बस हो गया। उसके बाद मैं घर में कोई त्योहारों में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। और
कोई भी चीज नहीं, बस मेरी प्रयास क्लास लग जाए बस हो गया, मुझे बस वही, और मैं उसी को आगे बढ़ाने में दिन भर लगा रहता हूँ। यही मेरी रूटीन है। और कई बार तो दिन में एक टाइम में खाना का भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जब आप लगातार काम करते हैं तो फिर वही मेरी ऊर्जा हो जाती है। सच में सर, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अपना खाना पीना छोड़ के अपने स्टूडेंट के लिए पूरे दिन लगाना, सुबह से उठ के क्लास, फिर कॉलेज, फिर क्लास, फिर ये बहुत बहुत बड़ी बात है किसी इंसान के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सब अपना टाइम अपने आप को देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को देना चाहते हैं, अपने लोगों को देना चाहते हैं, बट सर अपना टाइम पूरा अपने स्टूडेंट्स को देना, सबसे ऊपर उनके लिए उनका स्टूडेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अब तक ये किया। हमारा अगला क्वेश्चन है सर, अगर आप प्रोफेसर नहीं होते या तो आप और क्या दूसरी फील्ड आपकी क्या चूज करते कि आप हाँ ये बनना है मुझे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं अगर प्रोफेसर नहीं होता तो क्या होता, तो मैंने ये मान चुका था कि मुझे अब एक अच्छा शिक्षक ही बनना है। चाहे मैं निःशुल्क प्रयास सिविल सर्विस एकेडमी में पढ़ा था, वो जिंदगी, पूरी जिंदगी उसमें मैं लगा रहूंगा, वो उस पावन कर्तव्य में मैं उस ड्यूटी से पीछे नहीं हटने वाला था, और मैं अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ। तो प्रोफेसर नहीं होता तो मैं तो वही वाली बात है कि जब मैं निःशुल्क शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, खासकर जिस तरह शिक्षा का निजीकरण हो रहा था। तो मैं एक लाइन अक्सर बोलता था कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सारे अंधकार हर लेता है। तो मैं, अगर मुझे जॉब नहीं भी लगती तो मैं ये मान चुका था कि मुझे अब इसी दिशा में, इस निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रयास करना है और दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा इसका जो है यहाँ पढ़े और प्रशासनिक सेवाओं में जाके समाज सुधार करे। और कहते ना, वो अंधा युग में धर्मवीर भारती ने बड़ी अच्छी एक लाइन कहा है कि प्रकृति नहीं है पूर्व निर्धारित, है ना। व्यक्ति अपनी मेहनत से, जब कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो पूरी दिशा बदल जाती। तो मैं उस लाइन पे बड़ा भरोसा करता था, जो कि निष्काम कर्म की प्रेरणा देती थी, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो मैंने अपना काम लगातार किया, मैंने फल की इच्छा कभी नहीं किया। और अगर मुझे जॉब नहीं भी लगती तो मेरे ऑप्शन खुला था कि मैं पूरा मान लिया था कि मुझे अब निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, समाज सेवा करना है। सर का कोई सेकंड ऑप्शन तो था ही नहीं, उनको पता है कि उनकी लाइफ में वो जो करना है वही करना है, उनके सेकंड ऑप्शन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़े थे अपने लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके अपने छात्रों के साथ मैंने देखा है, पर्सनली देखा है कि आपके काफ़ी अच्छे संबंध है उनसे, काफ़ी आप कनेक्ट रहते हो उनसे, हर उनकी चीज़ें, और आप वो अगर उनका फेस थोड़ा लटका भी हुआ है तो वो आप समझ जाते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ, और आप हमेशा हेल्प करते हो। तो आप उनके साथ किस तरीके के संबंध है वो बताइए। पहली चीज तो मैं कभी स्टूडेंट के सामने अपने को शिक्षक, मेरे से जो भी मिला है पर्सनली, आप भी स्टूडेंट रहे हो, मैं सबको नाम से जानता हूँ। और कभी मैं हमेशा, या तो जो स्टूडेंट में विद्यार्थी हैं तो मेरे भतीजा भतीजी में उनके बराबर लेवल में रखकर, मैंने कभी डांटता भी नहीं, फटकारता भी नहीं। मतलब अगर मैंने किसी को डांट भी दिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे करके उसको फिर से वापस संबंध कर लूँ, कि खुश रख, कैसे करके खुश करूँ, मैं ये ढूंढते रहता हूँ। तो मैंने कभी शिक्षक नहीं माना, मैं किसी का के लिए भाई भी, दोस्त भी, सब तरह से मैं ट्रीट करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि माता पिता के बाद जिम्मेदारी एक शिक्षक की रहती है कि अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसको मैं सही दिशा में ले जाने का प्रयास करूँ। और मैं कभी किसी स्टूडेंट को मैंने डोमिनेट नहीं किया कि आप ये नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा है कि आप कर सकते हैं। मैं हर स्टूडेंट में बहुत संभावनाएं ढूंढता हूँ कि मैं चेहरा देखते से मैं समझ जाऊँ, मैं मन में लगता है कि ये डीएसपी में कैसा लगेगा, ये डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में जाएगा तो कैसा रहेगा, ये नायब तहसीलदार कैसा, या सब इंस्पेक्टर में जाएगा। तो मैं हर व्यक्ति में मैं बोल भी देता हूँ कि आप डीएसपी के लिए बेहतर हो या डीसी के लिए बेहतर हो। मैं लगातार यही संचार करता हूँ। स्टूडेंट के लिए मैं वसीम बरेलवी की एक लाइन अक्सर बोलता हूँ कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मैं कभी
मुझसे डरने की भी कोशिश, जो नए विद्यार्थी हैं वो अगर ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहता है, आप एक व्हाट्सएप में मुझे एक मैसेज बस कर दीजिए, मैं उस नंबर को सेव कर लूँगा, लिंक मिल जाएगी और आप बिल्कुल मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर तरह से, जहाँ तक आपकी सफलता, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कहीं दिक्कत हो या मध्य प्रदेश PSC में कहीं दिक्कत हो, तो मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक। मैंने हर स्टेज का सामना किया है। मेरे पास कुछ नहीं है भले ही मेरे पास, लेकिन मेरे पास जो है वो है अनुभव। उस अनुभव का आप लोग फायदा उठाइए बेहिचक। बिल्कुल जैसा सर कह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है कि हम पहले दिन जाते हैं, हमको थोड़ा डर लगता है, हिचक लगती है कि हाँ यार कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस, जो कि मैं बात नहीं करती थी। मैंने 1-1.5 साल पढ़ा है सर के पास, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जो इंसान किसी से बाजू वाले से बात ना करे लेकिन फिर भी सर को मेरा नाम याद था, ये बहुत बड़ी बात है कि सर को मेरा नाम याद था। और मैं बहुत ग्लैड महसूस करती हूँ अपने आप को कि हाँ, सर जैसे टीचर मुझे मिले और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, कि हमेशा भले ही आप कैसी भी परिस्थितियों से हो, लेकिन अगर आप किसी के सामने हैं, सर ने आज तक कभी ये शो नहीं होने दिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मतलब अगर वो परेशान है किसी वजह से, कुछ भी है, लेकिन वो क्लास में बिल्कुल सेम एनर्जी वही रहती है जब वो एकदम मोटिवेट या बिल्कुल खुश रहता है। सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी में कभी कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है ये। तो सर मेरा यही है लास्ट क्वेश्चन, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग, काफ़ी दिनों बाद मैंने इतनी बात की, वैसे पहली ही बार इतनी बात की मैंने आपसे। और मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है आपसे कि आप जो छात्र देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, एक छात्र जीवन में आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपकी क्या सजेशन होगी? विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप, हर व्यक्ति के अंदर एक एक्सपेक्टर रहता है, वो अपनी शक्ति को जाने कि आपके अंदर क्या है, उसको मर्ज करे, मतलब उसको सकारात्मक सोच के साथ उस संभावना को बाहर लाए। जैसे मैंने बताया, मेरे अंदर था सामर्थ्य, मैं कई घंटे क्लास पढ़ा लेता हूँ, सबको मालूम, पूरा दिन भी पढ़ा लूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे मैं कितने तनाव में रहूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं कि तनाव, टेंशन ना रहो, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन फिर भी मैं अक्सर एक लाइन बोलता था कि हंसता हूँ आसपास के आंसू समेटकर, वो क्या खाक हंसेंगे जिनको रोना नहीं आता। तो आपके अंदर जो संभावना उसको बाहर निकालो। और आपके लिए मैं एक बड़ी पॉजिटिव लाइन है कि युवाओं के लिए कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। और हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई। हम जब बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, हम जब बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो आपके पास मेरे यही संदेश है कि आप सकारात्मक पहले लक्ष्य तय करें, उस लक्ष्य में आपको बनना क्या है। आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो टीचिंग में जा सकते हैं, आपको प्रशासन में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ जाना है, एक लक्ष्य बनाइए, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप देखोगे वर्तमान के दौर में हर चीज मिल रही है, प्रतिस्पर्धा का एग्जाम हो रहा है, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है। उस एग्जाम का पहले तो हमको सिलेबस होना चाहिए कि आप किस एग्जाम विशेष की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस हमारे सामने रहे। अब जब सिलेबस है तो नो डाउट जीएस है, जीएस, अब आपका जीएस होगा कैसे अच्छे, तो आप रोज अखबार पढ़ें, अखबार में करंट अफेयर में क्या आया उसको नोट करें, डायरी बना लें। रेडियो अगर हो आपके पास, मेरे अंदर जितना नॉलेज है वो रेडियो के कारण था। मैंने अपनी लाइफ में, हम लोगों के ज़माने में गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये पीडीएफ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग तो रेडियो के दौर के लोग रेडियो को सुना करते थे, रेडियो की न्यूज़ को सुनते थे, रेडियो के कार्यक्रम, आकाशवाणी बालाघाट में युगवाणी आए, है ना, ये सब चीज़ों को हमने लिखा। टीवी में भी डीडी न्यूज आती थी, अब तो न्यूज का रूप बदल गया, लेकिन डीडी न्यूज आज भी वैसे की वैसे आप ये पर डे आपकी एक रूटीन है। फिर उस जिस दिन, जैसे आज का इतिहास है ना, जैसा कि आज की तारीख में क्या हुआ, हमने बोले कल 14 नवंबर बाल दिवस था, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी। आज 15 नवंबर जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्यकार, मैंने बताया, पुण्यतिथि। अब जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं कौन सी थी, है ना, तो उस पर हम रिसर्च करें कि उनकी रचनाएं कौन थी, कामयानी, आंसू झरना लहर, है ना। तो ये जो है पर हर दिन का इतिहास होता है, इसको नोट डाउन करें। फिर आप लोग क्या करें, एक टाइम टेबल बना लें
कि सुबह से आप जितने बजे से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, आप एक टाइम 1-1 घंटे हर विषय को दें कि बोले मैं इतिहास कब पढ़ना है, राज व्यवस्था कब पढ़ना है, भूगोल कब पढ़ना है। और आप कठिन चीज के लिए टाइम फिट कर लीजिए। 4 बजे जो सुबह होती उस समय दिमाग आप देखते हो किसी तरह का कोई हमारे बीच में बाधा नहीं आती, ना तो मोबाइल में कोई आला कॉल आते ना कुछ आता, तो उस समय आप कठिन विषयों को पढ़ें। और बिल्कुल बीच बीच में आप लोग थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं, है ना, सकारात्मक लाने के लिए अपने अंदर, क्योंकि लगातार तो हर कोई के अंदर स्टेमिना नहीं होता कि वो लगातार पढ़ सके। तो इस तरह से आप, और कौन सा एग्जाम आ रहा है ना, उसकी क्वालिफिकेशन, ये रिसर्च करते रहिए आप लोग। और जब आप इतनी मेहनत करेंगे, तो मैं अक्सर एक बात कहता था कि मैंने तो MPPSC की तैयारी किया, है ना, लेकिन मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं पता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसका भी भान हुआ, ज्ञान हुआ, उसको उस एग्जाम को दिए, निकला, और उसका सारा नॉलेज जो है इधर काम आ गया। आज हम टीचिंग करते हैं, तो वो जो PSC में इतना सारा गहन अध्ययन करे तो आज बहुत अच्छी व्याख्या कर पाते हैं। तो नॉलेज जो है वो कभी बेकार नहीं जाता। तो इस तरह से आप लोग पढ़ें। और कहीं दिक्कत आती, कोई किताब, कोई राइटर का नाम पूछना है, तो मुझसे जुड़िए, तो मैं आपको हर विषय के जो है एक लिस्ट भेज दूंगा किताबों की, कौन से के लेखक की किताबें आपको पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज, जब कभी पढ़ने में मन ना लगे तो अपने माता पिता की आंखों में देखना कि कितनी मेहनत से वो पढ़ाते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, है ना, कितनी मेहनत करके लाते हैं। तो हमको सोचना चाहिए कि हम उनको क्या दे सकते हैं। अच्छा, बड़ा गर्व होता है जब आप लोग अधिकारी बनोगे और आपके माता पिता को जानेंगे लोग कि, है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आज तक के इतिहास में जो है पुत्र जो है या पुत्री अपने पिता के नाम से जानी जाती, लेकिन इतिहास तब बदलता है जब एक पिता अपने पुत्र या पुत्री के नाम से जाना जाए। तो ये सब चीजें ये लाना चाहिए आपके अंदर। आपको जीवन मिला है, इस जीवन भी इतना बढ़िया जीवन मिला है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के जाओ कि हमको मानव जीवन मिला है। तो एक नाम के तो कई सारे बहुत लोग हैं, फिर आपका नाम विशेष क्यों विशिष्ट हो जाए, है ना। तो ये आपके कार्यों से होगा। और ये मत सोचना कि आपका नहीं होगा, हर व्यक्ति सफल होगा, है ना। और केवल सफलता नौकरी लगने से नहीं होगी। अगर आप एक बार बहुत सारी लेखकों को, किताबों को जब पढ़ लेते हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आएगी, है ना, अच्छी ईमानदार सोच आएगी, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें छा जाएंगे। मेरी तो नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन जॉब भी नहीं था, लेकिन मैं प्रयास कोचिंग के नाम से दूर दूर तक जान लिया गया। तो जबकि क्लासें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन फिर मैं क्यों विशिष्ट, केवल एक चीज आ गई उसके बीच में, अच्छी पावन पवित्र सोच, निःशुल्क शिक्षा थी, इस कारण। तो ये मत सोचना कि जॉब नहीं लगी और जिंदगी, है ना, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है ना। ये मत सोचना कि जिंदगी खत्म हो गई, है ना। तो सकारात्मक रहें, निगेटिविटी से आप तो वहाँ दूर रहें, और अपने जो मित्र मंडली उसमें जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को लाइए कि प्रेरक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, प्रेरक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हौसला दे, प्रेरणा दे, जीत का मार्ग सुझाए। तो प्रेरक लोगों के बीच में, मनोबल बढ़ाने वाले लोगों के बीच में खुद को आप रखिए, फिर देखिए आपको कैसे सफलता नहीं मिलती। तो एक 4 लाइन बड़ी अच्छी है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। और तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। तो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आपके अंदर एक लक्ष्य बनाएं। और जब आप इतनी सब चीजें करते हैं तो कुछ नकारात्मक विचार आपके अंदर आएंगे या समाज के लोग इस तरह की नकारात्मकता डालेंगे, तो वो सब चीज़ों से डिप्रेस नहीं होना। हर सफल व्यक्ति का एक बड़ा संघर्ष रहा है, मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो मैंने इधर लाइफ में खूब स्ट्रगल करे, है ना। तो जाते जाते मैं आपको बशीर बद्र की कुछ चंद लाइन है, मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं, उससे मेरी पूरी ज़िंदगी की जो मैं इतना देर से बता रहा हूँ उसका पूरा अगर सारांश है तो उन्हीं लाइनों में छुपा है। तो आपके मनोबल के लिए मैं वो लाइन कि आप कभी मत समझना कि मुझे लगातार असफलता मिल रही है, आप जिंदगी में सफल होंगे। क्योंकि
बशीर बद्र का जो ये लाइन है, ये किसी संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जीवनी को बयां करती है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक उठेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक उठेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। और ये जो कठिन समय चल रहा है, जब से कोरोना आया है, बहुत सारे वैकेंसी जॉब नहीं आ रही थी, है ना, हम घर के अंदर पैक थे, तो बहुत सारी चीजें तो आप लोगों के लिए जो आप मुझे सुन रहे हैं, जूही के YouTube के जितने सब्सक्राइबर हैं या जो नए सब्सक्राइबर बनने वाले हैं, तो मैं उनके लिए भी कुछ लाइनें बोलूंगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी भी दरिया में समंदर नहीं गिरता, किसी भी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आपका हार्दिक आभार जो आपने इतने व्यस्त समय आपने मेरे लिए निकाला, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, अपने अनुभव साझा करके, क्योंकि ऐसे अवसर हर किसी को नहीं मिलते, तो आपने अवसर दिया उसके लिए आपका जूही का हार्दिक आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। हमने देखा सर की जिंदगी से जुड़ी इतनी कई कहानियां जो उन्होंने बताया, उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी के, और मैं मानती हूँ कि आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी में उतारेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जैसे सर ने बताया, हमें एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाएंगे और उसके ऊपर चलेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे एक मैसेज का सर ने तुरंत रिप्लाई करके मुझे हाँ बोला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ, तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने इतना करा मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।